कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को सरकार का पिट्ठू बताया है। बहादुरगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे तो सुरजेवाला वहां देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में आ जाएगा, ऐसा कहा उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का महज डेटा मांगा, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 60 से 70 दिन के अंतराल में करीब 50 लाख वोटर बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना 1 लाख लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनाना लिस्ट पर सवाल खड़े करता है, और ये भी बताया कि खुद दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। कोर्ट के आदेशों के बावजूद महाराष्ट्र सीईओ ने उन्हें वोटर लिस्ट में अब तक उपलब्ध नहीं करवाई है। चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन गया, और जब निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में चला जाएगा। जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं वो केवल और केवल वोटर लिस्ट का डेटा मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बाकायदा मुकदमा दायर किया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई कि वोटर लिस्ट दें। उसके बाद जब ये हिदायत दी गई, बाकायदा चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया कि सीईओ महाराष्ट्र हमें सुनवाई दे। तो 2 बार मैं बंबई जा चुका इस सुनवाई के लिए, उसके बाद भी आज तक चुनाव आयोग ने कोई लिस्ट नहीं दी। तो इसका मतलब उनकी दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी की पूरी दाल जो है उसी में गड़बड़ है। दुर्भाग्य से प्रांत में स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा में जर्जर हालत में है, और कल जो तुगलकी फरमान आया था जिसमें 5 जो बेसिक ऑपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में होते थे, उन सबको भी आयुष्मान स्कीम में उन सबको भी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और प्राइवेट अस्पतालों को बैन कर दिया गया, क्योंकि श्रीमान नायब सैनी हर रोज इस प्रकार के उल जलूल और तुगलकी फरमान जारी करते हैं जिससे लोगों को असुविधा हो। डॉक्टर साहब को मैं ये राय जरूर दी है कि निःशुल्क या रियायतन इलाज में कुछ परसेंटेज जो है अपने अस्पताल की उसको जरूर केंद्रित करें, ताकि एक्सीडेंट के समय या फिर जरूरतमंद जो वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े वर्गों या गरीब सामान्य वर्ग के परिवारों के लोग हैं, उनको भी ऑस्कर ग्रुप की स्पेशलिस्ट सुविधाओं का फायदा हो सके। आरएसएस ने तो कभी देश की जंग आजादी के संग्राम में भाग ही नहीं लिया, वो तो अंग्रेज के साथ थे। तो जो अंग्रेज के साथ थे उनको इतिहास की कितनी जानकारी है इसके बारे में तो वही जानते होंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस देश के करोड़ों लोगों ने जहां स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनके मुखिया महात्मा गांधी थे। मुझे मालूम है कि आरएसएस को महात्मा गांधी से नफरत है। मुझे मालूम है कि नथुराम गोडसे उनके वो उपासक हैं। इस देश में भी गोडसे बनाम गांधी की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है जिसने भारत को बनाया, दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है जो जात और धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर पूरे देश को बांटना चाहता है।